सब्सक्राइब कीजिए टेके सिविल चैनल को और प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट लेटेस्ट फ्लोर प्लान सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेके सिविल। आज मैं आप लोगों को एक 1 BHK हाउस का प्लान शो करने जा रहा हूँ, जिसका टोटल मापी होगा 516 स्क्वायर फीट। और इसका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मापी होगा आपका 17 फीट इधर है, और इधर आपका 19 फीट, इधर आपका है 30 फीट, और इधर 14 फीट। तो चलिए इसका जो बिल्डिंग का बाहर का बाउंड्री है, वो बाउंड्री का मापी भी एक बार देख लेते हैं। तो बाउंड्री का मापी है आपका 36 फीट बाई 25 फीट। आपका बाउंड्री एक छोटा सा ज़मीन पे आप लोग अगर मकान बनाना चाहते हो तो ये 1 BHK फ्लैट आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। आपका डिटेल्स अगर इसको ड्राइंग चाहिए, मैं आप लोग मेरे को कमेंट में बोलिए, मैं आपको इसका ड्राइंग में आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं ये 1 BHK बेडरूम में क्या क्या फैसिलिटी है। तो फ्रेंड, ये जो बाउंड्री है, यहाँ पे मैंने एक एंट्री पॉइंट रखा हूँ, और यहाँ से मेन स्टेयर है। जो स्टेयर से उठ के यहाँ पे डाइनिंग और लिविंग रूम रहेगा, जिसका टोटल मापी रहेगा 19 फीट 5 इंच बाई 12 फीट 5 इंच का। और ये ड्राइंग रूम और लिविंग रूम के साइड ही में किचन रखा हूँ मैंने। किचन का मापी है 8 फीट बाई 6 फीट का। और ये ड्राइंग रूम के बगल में ही मैं स्टेयर रखा हूँ इसका रूप में जाने के लिए। और आप लोग इसके रूप में भी एक फ्लोर बना सकते हो, इसका सजेशन भी मैं आपको दे दूंगा। और ये जो डाइनिंग रूम है, इसके सामने ही टॉयलेट है, जिसका टॉयलेट का मापी है 4 फीट 5 इंच बाई 6 फीट 5 इंच का। और बेडरूम का मापी है 10 फीट बाई 10 फीट 75 इंच का। तो ये जो टोटल बिल्डिंग है, बाहर का दीवार मैंने इसका 10 इंच का रखा हूँ, और अंदर का भी मैं 10 इंच रखा हूँ। आप लोग चाहिए तो इसका अंदर का वॉल 5 इंच करके आप लोग अपना टॉयलेट और बेडरूम और किचन का मापी थोड़ा बड़ा कर सकते हो। मैंने जस्ट दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैंने इसका वॉल का मापी मैंने 10 इंच रखा हूँ। और ये जो मेन एंट्री है डी, ये डी का मापी है आपका, यहाँ पे मैंने मापी दिया हुआ है 4 फीट 5 इंच बाय 7 फीट का। जो ये मेन डोर है, इस डोर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और तो इसका व्यू भी अच्छा होता है। तो इसके लिए इसका मैं मापी रखा हूँ 4 फीट 5 इंच बाय 7 फीट, तो हाइट भी जिसका ज़्यादा है। बाकी इसके आता है D1, जो बेडरूम का डोर है, उसका मापी है यहाँ पे 3 फीट बाई 6 फीट का। और यहाँ पे जो टॉयलेट है, उसका डोर का मापी मैं रखा हूँ D2, जिसका मापी है आपका 2 फीट 5 इंच बाई 5 फीट का। अभी आते हैं विंडो पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टॉयलेट में एक विंडो रखा हो, जिसका मापी मैं W2 रखा हो। उसका मापी है 2 फीट 5 इंच बाई 3 फीट का। और सी लाइट है 4 फीट 5 इंच। सी लाइट मतलब आपका जो विंडो का नीचे जो वॉल होता है, क्योंकि टॉयलेट का जो विंडो होता है थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, तो इसलिए इसका सी लाइट थोड़ा ज़्यादा है। अभी आते हैं डाइनिंग हॉल का जो विंडो है W1, इसका मापी है 6 फीट 5 इंच बाई 4 फीट 5 इंच। इसको मैं थोड़ा बड़ा रखा हूँ, जाके बाहर का व्यू आपको डाइनिंग रूम से देखने के लिए। तो और इसका सील हाइट भी थोड़ा कम है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा व्यू देने के लिए ये पूरा ग्लास पैनल का होगा। तो इसका मापी है थोड़ा बड़ा है, और इसका सील हाइट भी कम है। और आता है फिर बेडरूम का विंडो। तो यहाँ पे W और विंडो का भी, किचन का भी मैं सेम रखा हूँ W। तो इसका मापी है 4 फीट बाई 4 फीट 5 इंच का, जिसका सिला है 3 फीट। नॉर्मल जो होता है बिल्डिंग का विंडो का मापी, वही मैं बेडरूम पे रखा हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको यहाँ पे इसका जो फर्नीचर लेआउट है, वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे फर्नीचर का लेयर ऑन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर का लेयर ऑन हो गया। तो बेडरूम में मैं क्या रखा हूँ, एक बेड, एक चेयर, एक कपबोर्ड जहाँ पे आप अलमीरा का सब यूज़ कर सकते हो, एक टीवी, और एक यहाँ पे कंप्यूटर सेट। ये बेडरूम में फुल फैसिलिटी यहाँ पे मैं दे के रखा हूँ। और टॉयलेट में एक आपका बाथटब, एक कमोड, एक वॉश बेसिन। और जो डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे एक खाने का चेयर टेबल, एक सोफ़ा, एक वॉश बेसिन। और ये जो किचन है, मॉड्यूलर किचन की तरह मैं इसको रखा हूँ। और बाहर में एक मैं कार पार्किंग का जगह भी दिखाया हुआ हूँ। तो एक कार भी आप यहाँ पार्क कर सकते हो। तो ये हो गया फर्नीचर लेआउट टोटल बिल्डिंग का। अभी मैं दिखाता हूँ आप ये प्लॉट में कहाँ का
पेड़ लगा सकते हो और घर के कहाँ कहाँ आप लोग प्लांटर कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ से प्लांटर का लेयर ऑन करता हूँ। ये यहाँ पे हो गया ऑन। तो देखिए आप लोग यहाँ पे जो बिल्डिंग का बाहर की तरफ बड़ा एरिया है, एक बड़ा पेड़ एक छोटा छोटा पेड़ भी लगा सकते हो। और ये जो बाउंड्री के इधर भी एक बहुत अच्छा सा पेड़ लगा सकते हो, या छोटा मोटा पेड़ बड़ा पेड़ कुछ भी लग सकते हो। और डाइनिंग हॉल में अंदर में यहाँ पे स्पेस बच जाएगा, तो यहाँ पे आप इंडोर जो प्लांट होता है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। और इसके इधर में भी एक पेड़ रखा हूँ मैंने। तो अभी मैं आज आपको इसका 3D व्यू दिखाने जाऊंगा। इसका जो टोटल कॉस्ट है वो बोलने के बाद मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाऊंगा। आप लोग 3D व्यू में देख सकते हो कि ये जो बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन के बाद कितना अच्छा दिखेगा, और उसका बाउंड्री भी कैसे होगा, और बाउंड्री के अंदर प्लांटर और कार पार्किंग कैसे दिखेगा। इसका टोटल व्यू मैं आपको वो आज दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम मैं एक ही वीडियो में इसका 3D व्यू भी लेके आया हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए। अभी मैं इसका कॉस्ट बोलने जा रहा हूँ कि टोटल बिल्डिंग बनाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा। उसके बाद में इसका 3D व्यू आपको मैं दिखाऊंगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और अभी इसका कॉस्ट देखते हैं कितना होता है, तो देखते रहिए। तो फ्रेंड, आपको मैं अभी जो प्लान दिखा रहा था उसका थंब रूल कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट कितना आने वाला है टोटल बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, विथ पुट्टी, आपका पेंटिंग, ग्रिल वगैरह वगैरह। तो उसका कॉस्ट मैं आपको अभी शो करने जा रहा हूँ। तो ये अभी प्रेजेंट मार्केट रेट का पोजीशन है। ये मार्केट के रेट से हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन मटेरियल जो है वो फिक्स्ड है। आप लोग ये मटेरियल पकड़ के आपका प्रेजेंट मटेरियल मार्केट रेट पकड़ के चलिए, तो आपका लमसम कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मटेरियल कॉस्ट। तो सीमेंट बैग 50 केजी का बॉडी होता है एक सीमेंट बैग, वो आपको 197 बैग लगेगा, जो इसका मार्केट प्राइस आज के डेट में 375 है। तो सीमेंट में आप लोगों को मोटा मोटी 73,000 सीमेंट पे लगेगा। अभी सैंड पे आते हैं, वो सेफ्टी में है। तो 718 सेफ्टी आपको सैंड लगेगा, जिसका मार्केट रेट आज 95 है। तो सीमेंट में आपको 68,000। एग्रीगेट 10 mm 20 mm रिस्पेक्टिवली वो भी सेफ्टी में है। आपका 10 mm लगेगा 138 सेफ्टी, और 20 mm लगेगा 248 सेफ्टी, जिसका मार्केट रेट 75-72 है। और उसका कॉस्ट आएगा आपका 10 mm में 10,000 और 20 mm में आपका 17,000। अभी आते हैं ब्रिक्स पे, जो मेन आइटम होता है बिल्डिंग बनाने के लिए। तो आपको ब्रिक्स में टोटल 14,946 नंबर्स ब्रिक्स लगेगा, जिसका मार्केट रेट मोटा मोटी आज 11 रुपया है। तो उसमें आपको चला जाएगा 1,64,000 ब्रिक में चला जाएगा। फिर आते हैं रेनफोर्समेंट में। तो स्टील में आपको चला जाएगा 518 केजी, एक टन से भी कम आपको ये बिल्डिंग हो जाएगा। आप लोग अगर इसका डिटेल्स कौन सा कॉलम कौन सा स्लैब में क्या क्या रेनफोर्समेंट स्टील चाहिए, उसको मैं आपको डिटेल्स बोल दूंगा। तो उसमें आपको खर्चा आएगा टोटल 40,000 से भी कम, 33,000 रुपया। तो ये जो टोटल बेसिक मटेरियल है इसका कॉस्ट आएगा 368,395। मोटा मोटी 4 लाख के अंदर आपका बेसिक मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, इंक्लूडिंग प्लास्टरिंग तक। तो अभी आते हैं हम लोग इसका डिटेल्स कॉस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक टोटल कॉस्ट में यहाँ पे लिख दिया हूँ 368,000। और यहाँ पे मैं लेबर कॉस्ट पकड़ा हूँ 32%। हमारा इंजीनियरिंग फैक्टर में टोटल जो कॉस्ट होता है उसका 32% लेबर कॉस्ट पकड़ा जाता है। तो आपको लेबर कॉस्ट में जाएगा 1,70,000 रुपया इसके ऊपर में। तो आते हैं फिनिशिंग में, जो आपका पुट्टी कलर वगैरह वगैरह होता है, उसमें आपको जाएगा 16.5% ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो इसमें पकड़ते हैं हम लोग 60,000 रुपया। अभी आता है फिटिंग्स। आपका विंडो, डोर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी मतलब टॉयलेट का जो वगैरह वगैरह आइटम होता है, उसमें आपको जाएगा 22.8% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो इसमें आता है लगभग 1 लाख से भी कम, 83,994 मतलब 84,000। तो टोटल एक कॉस्ट पकड़ के टोटल कॉस्ट आता है आपका 6,31,062 रुपया। मतलब आपका 6 लाख रुपया में ये टोटल जो मैं यहाँ पे बिल्डिंग का
प्लान यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। 1 BHK का फिनिशिंग तक आपका टोटल कॉस्ट में 6 लाख रुपया में आपका ये 516 स्क्वायर फीट 1 BHK मॉड्यूलर हाउस का आपको रेडी होकर आ जाएगा। तो अगर आपको डिटेल्स इसका कहाँ पे कितना कॉलम आने वाला है, कितना रेनफोर्समेंट देना है, कहाँ पे कैसे करना है चाहिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगा। मेरा मेल आईडी में मैं आप मेरा कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अभी चलते हैं इसका 3D व्यू कैसे होगा, इसका आफ्टर कंस्ट्रक्शन आप लोगों को कैसे ये बिल्डिंग दिखेगा वो आपको मैं अभी शो करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका 3D व्यू आफ्टर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा जो मैं बिल्डिंग का प्लान दिखा रहा था उसका 3D व्यू। तो देखिए इसका मेन डोर यहाँ पे है और टोटल बाहर की तरफ इसका बाउंड्री है, इसका मेन एंट्री और मेन स्टेयर। और मैं यहाँ पे पेड़ भी रख चुका हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे आपका कार पार्किंग, यहाँ पे मैं एक बंदे को भी दिखा दो हूँ। देखिए ये मेन डोर है आपका बिल्डिंग का डाइनिंग रूम में एंट्री करने के लिए। ऊपर में मैं एक लाइटिंग भी रखा हूँ वॉल का, और वॉल का कलर भी मैं मोटा मोटी आपको कलर दिखाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग दूसरे कलर भी कर सकते हो। तो ये टोटल बिल्डिंग का 3D प्लान आपको आफ्टर कंस्ट्रक्शन कैसे आपको यहाँ पे दिखेगा। ये डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट सब, और साथ में आपका बाहर का पेड़, टोटल बाउंड्री आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप लोग आपका जो बिल्डिंग का प्लान में आपको अभी दिखा रहा था वो आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऐसे आपको टोटल बिल्डिंग दिखाएगा। इसका मैं स्लैब में नहीं रखा हूँ क्योंकि स्लैब रखूँगा तो आप लोग इसका 3D व्यू नहीं देख सकते, तो मैं इसका स्लैब में नहीं शो किया हूँ। और इसका देखिए यहाँ पे किचन है, किचन का, और यहाँ पे बेडरूम, टोटल प्लांटर। अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ आपको टोटल ओवरव्यू दिखाने के लिए। तो अभी इसका पीछे का एरिया मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे आपका बेडरूम का विंडो, और इस साइड में आपका एक जो डाइनिंग का विंडो है वो पेड़ की वजह से थोड़ा ढक गया है, लेकिन वहाँ पे विंडो है। अभी मैं इसको और घुमा रहा हूँ आपको इस साइड को दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए किचन, बेडरूम का और एक विंडो और किचन का विंडो है। और यहाँ पे कार पार्किंग कर किया हूँ मैंने आपको कार दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए स्टेयर है, जो डाइनिंग हॉल में आपको स्टेयर शो किया हूँ, यहाँ पे स्टेयर उठ के ऊपर में जा रहा है। और यहाँ पे देखिए बेडरूम में आपका टीवी रखा हुआ मैंने। किचन में आपको एक किचन का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। तो एक टोटल कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको ऐसे व्यू आएगा टोटल ज़मीन के ऊपर। मैंने यहाँ पे रोड नहीं शो किया हूँ, टोटल आपको जो ज़मीन है उसके ऊपर में बिल्डिंग बाउंड्री वो आपको मैं शो किया हूँ। तो आपको अगर मेरा ये 3D व्यू और प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में पूछिए। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। और देखिए ये जो टोटल 3D प्लान में आपको अभी दिखा रहा हूँ वो आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग का। स्लैब में यहाँ पे नहीं डला हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि स्लैब डाल दूंगा तो आप लोग इसका 3D व्यू नहीं देख सकते। और देखिए मैं पूरा बेडरूम का कंपोनेंट यहाँ पे आपका चेयर, बेड, बेड के साइड में आपका लैम्प, तो एक लैम्प का बोर्ड सब रख के आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको आफ्टर कंस्ट्रक्शन कैसे लगेगा। तो अभी आपको मैं इसको प्लान दिखा रहा हूँ जैसे प्लान में होता है। देखिए प्लान में आपको जैसे दिखा रहा था टोटल बाउंड्री है, मेन एंट्री पॉइंट, डाइनिंग हॉल में डाइनिंग चेयर, स्टेयर, सोफ़ा, उसके बाद एक लैम्प, टॉयलेट में आपको जो मैं दिखा रहा था प्लान में, बेडरूम में जो मैं आपको दिखा रहा था बेडरूम का कंप्यूटर में यहाँ पे नहीं डाला हूँ। किचन, किचन में मॉड्यूलर किचन का टोटल सामान तो 2D में भी मैं आपको अभी दिखा दिया, जो 3D में 2D व्यू में भी दिखा रहा था। अभी इसका 3D व्यू देखिए। टोटल ये जो आपका बिल्डिंग है बहुत ही अच्छा दिखेगा, और अच्छा एक प्लान है यहाँ पे।
एक छोटा ज़मीन में आप लोग अगर एक कमरे का बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। विद इन 6 लैक्स 6,13,000 में आपको एक टोटल बिल्डिंग बन के खड़ा हो जाएगा विथ स्लैब। मैं स्लैब यहाँ पे नहीं दिखाया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर दीजिए और स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।